जय मसीह की सबों को। आज के वचन में आप सबका स्वागत है। आइए हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आज सबों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर, हम सबों से बातें कीजिए। परमेश्वर, हम सबों के हृदय में परमेश्वर एक नया बीज बोइए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदयों को परमेश्वर आप छूइए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम बात करने वाले हैं, हाउ डू आई डिजर्न बिटवीन गॉड्स वॉइस एंड माई ओन थॉट्स। मैं परमेश्वर की आवाज और अपने सोच में परख कैसे पहचानूं। ये बहुत जनों का सवाल रहता है। तो आज हम वचन के द्वारा इस सवाल का जवाब में हम जाएंगे। सबसे पहले, देर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन विद इन अस। हमारे अंदर में हमेशा एक संदेह का संघर्ष रहता है। समझ रहे? यू हैव फेल्ट इट, द इनर नज, विस्पर और आइडिया। आपको हमेशा अंदर से एक महसूस होता है कि वो एक आवाज के रूप में भी हो सकता है और एक महसूस के रूप में भी हो सकता है। लेकिन वो महसूस और वो आवाज आने के बाद, क्या ये परमेश्वर है या ये मैं हूं? इसके बाद ये तुरंत सोच आता है कईयों के जीवन में, इज इट गॉड और इज इट मी? व्हेन यू हैव दिस इनर नज, whisper or an idea, and then immediately the next thing that comes up, or next thing that the next layer that comes up is, but was it God or just you? क्या वो परमेश्वर का आवाज है या मैं हूं? यहीं पर, यही कश्मकश में लोग जूझते रहते हैं। Many believers are paralyzed not by disobedience. बहुत सारे विश्वासी लोग आ, ईमानदार नहीं है कर कर वो भटक नहीं जाते, बट indecisions। लेकिन वो भटक जाते हैं ये आवाजों के बीच में। परमेश्वर का आवाज या ये मेरा आवाज, ये परमेश्वर का सोच है या ये मेरा सोच है। ये निर्णय को ये निर्णय को परखने में उनका जीवन ये हो जाता। परमेश्वर सबों के जीवन में अवसर लेकर आते, कामयाबी होने का, विवाह का। आपके जीवन में भी विवाह के बहुत सारे अवसर आए होंगे, लेकिन आप क्या किए होंगे? आपने उसको नकार दिया होगा। और अजी आज आप विवाह चाहते हैं, या आपके जीवन में नौकरी के बहुत सारे अवसर आए होंगे, आपने नकार दिया, आज आप नौकरी चाहते होंगे। वो सारे अवसर परमेश्वर की ओर से होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाए। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 27 कहता है, जॉन 10:27, माई शीप हियर्स माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। यूहन्ना का 10 का 27 कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और उन्हें जान और उसे और उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे चलती है। मैं उन्हें जानता हूँ, मेरी भेड़ को मैं पहचानता हूँ। मैं तो प्रभु कहना चाहते हैं कि मैं अपनी भेड़ को पहचानता हूँ, उन तक मैं अपनी आवाज लेके जा रहा हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। मतलब परमेश्वर का भेड़ अगर आप है, तो आपको संदेह करने का जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया कि नहीं। गॉड डज स्पीक, परमेश्वर बात करते हैं। द रियल चैलेंज इज नॉट हियरिंग, नॉट डिसर्निंग। सबसे बड़ा संघर्ष है कि बात नहीं सुनना ध्यान से और सही तरीके से उसका परख नहीं करना। ये सबसे बड़ा गलती है। गॉड्स वॉइस साउंड्स लाइक हिज वर्ड। परमेश्वर का आवाज कैसा होता है? उसकी वचन की तरह होता है। द फर्स्ट एंड द क्लीनेस्ट फिल्टर इज द स्क्रिप्चर। फर्स्ट एंड द क्लीनेस्ट फिल्टर इज द स्क्रिप्चर। समझे? द फर्स्ट एंड द क्लीनेस्ट फिल्टर इज द स्क्रिप्चर। द स्क्रिप्चर इज एवरीथिंग। सबसे पहला समझने के लिए है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सबसे क्लीनेस्ट है। मतलब सही तरीके से अगर आपको समझना है तो इसमें जो भी है, परमेश्वर ऐसे ही बात करेंगे इसमें जो भी लिखा है। गॉड विल नेवर कॉन्ट्रिडिक्ट हिज रिटन वर्ड। गॉड विल नेवर कॉन्ट्रिडिक्ट हिज रिटन वर्ड। परमेश्वर ने जो लिख दिया है उसको खिलाफ कभी नहीं जाएंगे परमेश्वर।
इफ द वॉइस यू हियर कन्फ्लिक्ट्स विद द बाइबल, इट्स नॉट हिज। अगर जो आवाज आप सुन रहे हैं वो अगर बाइबल्स में नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं कुछ दिनों से मैं बहुत बीमार हूँ, और मैं आम, यहाँ पर मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा था, मतलब ये नीचे जो साइड में जहाँ पर गाल ब्लैडर होता है। दिसंबर से शुरू हुआ मेरा दर्द, और मेरा धीरे 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 बढ़ता गया। कुछ 3-4 दिन से बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़ोर से दर्द है। और इतना ज़ोर से दर्द था 2 दिन पहले कि मैं कल एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने हाथ जैसे लगाया, बोला कि आपको गाल ब्लैडर में स्टोन है। गाल ब्लैडर मतलब लीवर के ऊपर में एक छोटा सा हिस्सा होता है, और वो वहाँ पर पत्थर है करके उसने बोला। जैसे उसने लगा मैंने जोर से चिल्लाया, बोला कि नहीं, आप इमरजेंसी में जाइए, और स्टोन स्टोन निकालने के लिए सर्जरी करना पड़ता है। स्टोन मतलब पत्थर, गाल ब्लैडर में पत्थर, किडनी का पत्थर नहीं, उसके ऊपर, किडनी के ऊपर जो होता है गाल ब्लैडर। रात भर सो नहीं पा रहा हूँ 3 दिन से, कल भी नहीं सो पाया। तो मैं कल सुबह सुबह, आज सुबह सुबह मैं इमरजेंसी चला गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया जाकर। तो मैंने कल शाम को मैंने प्रार्थना किया था। कल 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 सुबह में वो जिस डॉक्टर ने कहा गाल ब्लैडर में बहुत बहुत जोर से दर्द, और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बच्चे लोग, मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं और गर्म पानी सेक रहे हैं, गर्म पानी, दर्द नहीं रुक रहा है। और मैंने प्रार्थना किया, मैं स्वर्ग की अदालतों में जाकर, कोर्ट्स ऑफ हेवन में जाकर मैंने अपना केस को मैंने अप्लाई किया। मैंने स्वर्ग की अदालत में जाकर अपने केस को कैसे डालना है, ये इसके ऊपर मैंने किताब लिखा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपको बहुत कुछ, उसके ऊपर मैं कोर्स भी करने वाला हूँ। वहाँ पर बहुत प्रभावित है उसमें। तो मैंने कोर्ट में मैं जाकर केस डाला, स्वर्ग के कोर्ट में, प्रताप पिता के पास जाकर मैंने अपनी बीमारी का केस डाला। और जब भी मैं डालता हूँ तो 48 घंटे के अंदर में मुझे वर्डिक्ट आता है। मतलब वर्डिक्ट मतलब नियम कानून, मतलब परमेश्वर का जो घोषणाएं आता है कि परमेश्वर क्या निर्णय लिए। तो मैंने वर्डिक्ट डाला। वर्डिक्ट डालने के बाद मुझे शाम को 6:43 के समय, मतलब 6:40 शाम के समय में परमेश्वर का वर्डिक्ट मुझे मेरे पास आया। और मैं काउच में बैठा था दर्द से, और परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग से आवाज आया और कहा कि यशाया का 19 का 22 पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में तुमने जो केस डाला है उसका जवाब आ गया है। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा है, यहोवा मिस्रियों को मारेगा, फिर वह उन्हें चंगा करेगा। वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनेंगे और उन्हें चंगा करेंगे। तो इसमें मिस्रियों के बारे में लिखा है, लेकिन इसमें दो चीज लिखा है। 2 बार परमेश्वर ने कहा, फिर वह उन्हें चंगा करेगा, उन्हें चंगा करेगा। और तब मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। तो आज मैं सुबह सुबह इमरजेंसी में जाकर मैं गया, ड्राइव खुद ही ड्राइव करके जाकर इमरजेंसी में जाकर मैं चला गया। इमरजेंसी मुझे बिस्तर में सुला दिया, मेरे डॉक्टर आई, उसी जगह पर दबाया कल जो डॉक्टर ने मुझे दबाया, लेकिन मुझे दर्द नहीं था। डॉक्टर बोली आपको तो गल ब्लैडर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा टेस्ट करेंगे। खून, सेलाइन का पूरा चढ़ाया, खून निकाला। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में लेके गए। बहुत देरी में, सुबह से लेके शाम तक मैं हॉस्पिटल में था। अभी मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और ये वचन कर रहा हूँ, ये वीडियो कर रहा हूँ आपके लिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल से डायरेक्ट आकर। बहुत कमज़ोरी है, अभी भी बहुत कमज़ोरी है। तो अम, जब मैं था हॉस्पिटल में और मैं ब्लड निकाला जा रहा था, मैं बिस्तर के ऊपर पड़ा था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने फिर से यशायाह का 26 का 3 से लेकर 4 वचन से फिर परमेश्वर ने बात किया। फिर परमेश्वर कहा, तू उस व्यक्ति को तू उस व्यक्ति को पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा चट्टान है युगानुयुग तक। उसके बाद फिर और एक वचन परमेश्वर मुझसे बात करने। तो मैं हमेशा बाइबल रहता है मेरे पास, मैं हमेशा बाइबल पढ़ता हूँ। ये एक मेरा बाइबल है, ये एक मेरा बाइबल है।
ठीक है। फिर इसके बाद ये भी पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद इसमें मेरा बहुत सारे बाइबल है। ये मेरा आईपैड है, इसमें मेरा बहुत सारे बाइबल है। फिर इसमें मेरा किंडल है, जब मैं कभी कभी इसको भी मैं लेके जाके इसमें भी मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ। तो मैं बाइबल हमेशा लेकर रहता हूँ और हमेशा बाइबल पढ़ते रहता हूँ। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि यशाया का 26 का 7 देखना, धर्मी के लिए मार्ग सीधा होता है। तू जो सीधा है, धर्मी धर्मी के मार्ग को संभाल संभाला करता है। परमेश्वर ने बात की, वो हो गया। फिर थोड़ी देरी के बाद मैं बोला था, प्रभु सारे टेस्ट हुए, अब इसका जवाब क्या आएगा? तो परमेश्वर ने एक और बात कहा। परमेश्वर ने बताया, मुझ पर भविष्यवाणी किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं हॉस्पिटल से जाऊंगा कैसा। अभी तक मेरा टेस्ट हो रहा है, दर्द से पड़ा हूँ, बिस्तर के ऊपर हूँ, इमरजेंसी रूम में हूँ। यहाँ से यहाँ से सब पाइप निकाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर यूहन्ना का 26 का 12 से मुझसे बात करते हैं और कहते हैं, हे यहोवा, तू हमें शांति देगा, क्योंकि हमारे सारे काम तू ही हमारे लिए करता आया है। तब मैं समझ गया कि अ, परमेश्वर बात कर रहे हैं, तो ये वचन है। उसके बाद डॉक्टर आई, 2 अढ़ाई घंटे के बाद बोली, आपके सारे रिपोर्ट्स आ गए, सब नॉर्मल है, ब्लड में कुछ नहीं है, गाल ब्लाडर में स्टोन नहीं है। भाई कल तो गाल ब्लाडर में स्टोन था, 24 घंटे में स्टोन कहाँ चला गया? 24 घंटे में स्टोन कहाँ चला गया? परमेश्वर निकाल दिया। क्योंकि कल शाम को मैंने सुबह वो डॉक्टर के पास से आकर स्वर्ग की अदालत में मैंने केस डाला और शाम को मैं केस जीत गया। परमेश्वर ने मुझे केस का सुनवाई दिया, परमेश्वर ने वर्डिक्ट दिया। केस का सुनवाई में परमेश्वर ने कहा कि 2 बार कि मैं तुझे चंगा करूंगा। मतलब परमेश्वर मेरा गाल ब्लाडर स्टोन का सर्जरी कल रात को कर दी है प्रभु। और गाल ब्लाडर में जो पत्थर था, गाल ब्लाडर में जो स्टोन था, परमेश्वर निकाल दिया उसको कल का मेरे सर्जरी से। दूसरा तिमोथियुस 3:16 कहता है, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ऑल स्क्रिप्चर्स इज गॉड ब्रेथ। इंग्लिश में तो मजा आ गया। गॉड ब्रेथ मतलब ये तो प्रेरणा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा मालूम है? हर एक बाइबल का वचन, सुनिए सुनिए, इधर देखिए, सब इधर देखिए। हर एक बाइबल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का श्वास है। मतलब एक एक वचन जो है ना, एक एक वचन जो है वो श्वास है परमेश्वर का। मतलब आप जब इसको पढ़ रहे हो, अब जब बात करते हो तो क्या क्या होता है? हवा निकलता है कि नहीं? श्वास है कि नहीं? हमारा हवा से ध्वनि को कंपित होते हुए हम में से शब्द निकलता है, वाइब्रेट होता है हमारा अंदर में, वाइब्रेट होते हुए हवा से वाइब्रेट होकर हमसे शब्द निकलता है। अब बांसुरी है, बांसुरी को फूकिए, बांसुरी में से हवा जाता है और हवा को उंगलियों से ऐसा करोगे तो मधुर धुन निकलेगा। हवा ही है सब कुछ। हारमोनियम में हवा डालिए, बजाइए, एक एक उठाइए, वो हवा एक एक धुन धुन को निकाल देगा। स्वर पेटिका कहते हैं उसे। परमेश्वर भी हवा ही, परमेश्वर के एक एक जो शब्द है वो हवा है, वो ब्रेथ है, परमेश्वर का श्वास है वो। तो हमारे श्वास से जैसे आवाज निकल रहा है, परमेश्वर के श्वास से आवाज निकल रहा है, और वही है बाइबल। द मोर द वर्ड लिव्स इन यू, द मोर द वॉइस बिकम्स रिकॉग्नाइजेबल। जितना आप बाइबल को पढ़ोगे, उतना आप उसके आवाज को सुन पाओगे। मैं कुछ यूट्यूब कुछ नहीं देखता। मैं कभी कभी मैं खाना खाते समय मैं एक आध ये देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ जो इतिहास को रिलेटेड है सब, उसके लिए नेटफ्लिक्स में मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। जो शेखर अन्ना जो है, मेरा नेटफ्लिक्स का मेरा ये बांधते हैं, वो हर हर महीना वो कई साल से वही बांधते हैं। तो मैं पूछता भी नहीं कि कितना बांधते हैं, कि मैं कभी उनको लौटाया नहीं। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज वो सिर्फ खाना खाते समय में देखता हूँ। खाना खाते समय मैं डॉक्यूमेंट्री देखूंगा, फिर उसके बाद बांध, उसके बाद मैं पूरा वचन में गिर जाऊंगा। फिर मैं वचन पढ़ते रहूंगा दिन रात। मेरा वचन पढ़ना सुबह शुरू होता है और रात को खत्म होता है मेरा वचन पढ़ना।
दिन में 40 से 50 अध्याय पढ़ता हूँ। 40 to 50 चैप्टर्स मैं पढ़ता हूँ दिन में। और एक महीना में पूरा बाइबल को खत्म करता हूँ। मतलब एक महीना, साल में 12 बार पढ़ता हूँ बाइबल को। तो उतना मैं बाइबल पढ़ता हूँ। और परमेश्वर मुझसे बात करते रहते हैं, वचनों से बात करते रहेंगे परमेश्वर मुझसे। कोई भी निर्णय हो, परमेश्वर मुझे वचन से ही बात करेंगे। तो परमेश्वर का बात करने का तरीका है कि हमारे अंदर में वचन को डालना है, तो परमेश्वर उसमें से बात करेंगे हमसे। परमेश्वर का आवाज, कभी कभी परमेश्वर बात नहीं करते, लेकिन एक विषय के ऊपर में आपको शांति प्राप्त होगा। एक विषय को लेकर आपको बहुत हलचल होगा आपके मन में। आप उस हलचल के लिए प्रार्थना करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। एक समय के बाद आपको लगेगा मुझे और प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, बहुत शांति। मतलब एक विषय के बारे में जब आप सोचोगे तो आपको बहुत हलचल होगा। लेकिन उसी विषय को लेकर आप जब बहुत प्रार्थना करोगे, बहुत, उसके बाद आपके मन में हलचल नहीं रहेगा, शांति आएगा। मतलब परमेश्वर ने आपसे बात कर लिया। गॉड वॉइस may convict, correct, or challenge, but it always carries peace even the confrontation. Your thoughts often create confusion. लेकिन हमारा जो सोच है ना, वो सोच हमेशा confusion होता है। हमारा जो सोच है, वो सोच में हमेशा संदेह, सही है या गलत है, सही है गलत है। परमेश्वर एक बार जब बात करेंगे, वो हमेशा सही होता है, क्योंकि यशाया का 55 का 12 कहता है, तू आनंद के साथ निकलेगा और शांति और अगुवाई पाएगा। परमेश्वर जब बात करेगा तो तुझे अगुवाई मिलेगा और तुझे शांति मिलेगा। His voice often comforts what your flesh desires. Comforts what your flesh desires. परमेश्वर का आवाज हमेशा आपका शरीर जो चाहेगा वो नहीं बोलेगा। The voice of God often says what what we wouldn't the voice of God often says what we wouldn't say to yourself. परमेश्वर का आवाज हमेशा आपको वही बोलेगा जो आप अपने आप से कभी नहीं बोल पाओगे। एक नया थॉट आएगा, एक नया चीज आएगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं, तो सोचिए कि परमेश्वर की ओर से है वो। आप जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आपके सुकून और सहूलियत के बारे में नहीं देखेगा परमेश्वर। समझिए मैं क्या बता रहा हूं। गॉड when talks, he never talks about your comfort, he always talks you to go higher. परमेश्वर हमेशा आपको सहूलियत के बारे में नहीं बताएगा, परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा ले जाने के बारे में बात करेगा। आपके जेब में 10 रुपया है, ठीक है, तो परमेश्वर आपको वैसा जगह लेके नहीं जाएगा जहां पर खर्चा 7 रुपया का होगा। आपका शरीर आपको वहां पर लेके जाएगा जहां खर्चा 5 रुपया, 2 रुपया, 7 रुपया, 9.5 रुपया या 10 रुपया का होगा। अगर आपके जेब में 10 रुपया है, तो परमेश्वर हमेशा आपको वो जगह लेकर जाएगा जहां खर्चा 50 रुपया का होगा, या 100 रुपया का होगा, या 1000 रुपया का होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि 10 आपका औकात है, 10 आपका औकात है। लेकिन परमेश्वर आपको आपके औकात के बाहर आशीष देना चाहता है। 10 आपका परिधि है, लेकिन परमेश्वर का कोई परिधि नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि ये तो 10 मेरा है, ये जो 10 मेरा है, बाकी का 90 कहाँ से आया? जवाब मिल गया होगा आपको। परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा, तो आपके 10 के परिधि में बात नहीं करेगा, वो अपने परिधि में बात करे, मतलब आपको ऊंचा ले जाने का कोशिश करेगा। योर इनर वॉइस ऑफन ट्राइज टू प्रोटेक्ट योर ईगो, रेपुटेशन एंड कंफर्ट। हमेशा आपका अंदर का आवाज आपको बचाने का कोशिश करेगा, आपका आदर को बचाने का कोशिश करेगा, आपके अहम को बचाने का कोशिश करेगा, आपके प्रतिष्ठा को बचाने का कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर का आवाज आपको बचाने का कोशिश नहीं करेगा, आपको नम्र करने का कोशिश करेगा। आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आप किसी के सामने हाथ नहीं, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, उसकी सेवा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर बोलेगा जाओ उसका पाँव धो, जाओ उसको अपने से भी उत्तम मानो, अपने से भी श्रेष्ठ मानो। ये आपका शरीर आपको कभी नहीं बोलेगा, आपका विचार आपको कभी बात नहीं करेगा ये बात।
उससे प्यार करो, उसको माफ करो। वो व्यक्ति माफ करने का लायक नहीं है, आप बोलेगा परमेश्वर उसको माफ कर दो। वो व्यक्ति आपको धोखा देके आपका पैसा लेके भाग गया होगा, परमेश्वर बोलेगा जाओ उसको माफ करो, उसको अपना भाई बनाओ, उसको अपना बहन बनाओ। इब्रानियों 4:12 कहता है परमेश्वर का वचन हृदय की भावनाओं भावनाओं और विचारों विचारों का न्याय करता है। जजेस द थॉट्स एंड द एटीट्यूड्स ऑफ द हार्ट। हृदय की भावना और विचारों का न्याय करता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर परमेश्वर आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आत्मिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। ही डजंट ऑलवेज शाउट, ऑफन ही विस्पर्स, एंड ओनली दोज क्लोज इनफ, स्टिल इनफ एंड हम्बल इनफ कैन हियर। वो हर बार चिल्ला के बात नहीं करता, हर बार वो नम्र, कभी कभी तो एक छोटा सा फुस्की से बात करता है। पहले राजा 19:12 में लिखा है एक कोमल और धीमी आवाज, स्टिल स्मॉल वॉइस। एलिशा ने क्या सुना? एक धीमी आवाज सुना, बस समझ रहा है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखता है ना, वो समझ जाएगा परमेश्वर आपके घर में, आपके घर के परिवार का कोई सदस्य धीमे से करके आप पहचान लोगे कि नहीं कि ये उसका आवाज है। वैसा ही है। गॉड रेयरली स्पीक समथिंग ह्यूज विदाउट कंफर्मिंग इट थ्रू हिज वर्ड, mature counseling or supernatural peace. If it is God, he will often echo it, not just once, but in patterns that aligns. परमेश्वर अगर एक चीज बार बार दोहरा रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ बहुत गंभीर बात कर रहा है आपसे। जैसा परमेश्वर ने कल 2 बार बोला कि मैं तुझे चंगा करूंगा, चंगा करूंगा, मतलब दोहराया 2 बार, मतलब परमेश्वर बहुत बड़ा चंगाई मेरे जीवन में लाने वाला है, जो आज लाया। तो मैं अभी कुछ घंटे पहले अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं इमरजेंसी रूम में पड़ा हुआ था बिस्तर के ऊपर, और यहाँ आकर मैं वचन बोल रहा हूँ आज आपके सामने बैठकर, आपको देखते हुए आपको वचन बोल रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 13:1 कहता है हर बात 2 या 3 गवाहों से ठहराई गई है। तो परमेश्वर कभी कभी हमको कैसे बात करता है, एक बात करने के बाद उसको कंफर्म करता है। जैसा कुछ दिनों से मेरे परमेश्वर मेरी पत्नी से बार बार एक ही चीज बात कर रहा है, बार बार मेरी पत्नी बार बार परमेश्वर को यही बता रहा है, यही बता रहा है, यही बता रहा है। तो मैं बोला, आज मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए। परमेश्वर आज 2 बार मुझसे वही बातें की जो उससे बातें की। तो परमेश्वर ने उससे जो बात की है, परमेश्वर मुझसे जो बात की, दोनों बातें समान है। तो इसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस चीज में मैं हूं, आगे बढ़ो। योर थॉट्स ऑफन सर्किल अराउंड इमेजेस, सक्सेस और आउटकम। हमेशा आपका सोच क्या है, कामयाब कैसा होना है, कैसे हमें, हम अगर हम ये करेंगे तो इसका प्रमाण क्या होगा, हमको लाभ क्या मिलेगा। इंसान का सोच हमेशा वही रहेगा। गॉड्स वॉइस विल ऑलवेज लीड टुवर्ड्स हिज विल, हिज ग्लोरी, एंड इफ इट कॉस्ट योर कंफर्ट। लेकिन परमेश्वर का आवाज क्या करेगा, हमेशा अपनी महिमा की ओर आपको लेकर जाएगा, उस महिमा की ओर। और दूसरा, परमेश्वर की आवाज परमेश्वर की इच्छा की ओर लेके जाएगा। परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए आपको तकलीफों से भी गुजरना पड़ेगा। आपका आवाज आपको तकलीफों से कभी लेके नहीं जाएगा। आपका आवाज आपको तकलीफों से कभी लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर का आवाज आपको तकलीफों से लेके जाएगा। यूहन्ना का 16:13 से लेकर 14 में देखते हैं, वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह मेरी महिमा करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रहा है। प्रभु यीशु यीशु मसीह, माफ कीजिएगा, ये पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कभी भी अपनी महिमा के लिए बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बात करेगा। और आपका जो आवाज है वो आपकी महिमा के लिए बात करेगा। अरे ये करो, इसमें तुमको बहुत लाभ है। अरे इससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा तुमको, इससे करोगे तुम ये, क्योंकि तुम्हारा 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 जो विचार है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम्हारी उन्नति के बारे में सोचेगा, परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं सोचेगा।
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन परमेश्वर का आवाज ये नहीं सोचेगा कि तुम इसे पूरा करने जाओगे तो तुम किस तरीके के तकलीफों में तुम गिरोगे। उस तकलीफों में परमेश्वर रहेगा। ये बात नहीं कि परमेश्वर आपको तकलीफों में डालकर परमेश्वर चला जाएगा। परमेश्वर आपको उस तकलीफों में भी परमेश्वर आपका साथ रहेगा। ये जानना जरूरी। इन द नॉइजी वर्ल्ड द स्पिरिट स्पीक्स क्वाइट मोमेंट्स, डिजर्नमेंट इज शार्पेंड थ्रू इंटेंशनल स्टिलनेस। कभी कभी परमेश्वर के आवाज को पूरी तरह सुनने के लिए आपको अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी है। शांत मतलब बात नहीं करना नहीं। भोजन को लगता है कि शांत बात बात नहीं करना। भजन संहिता 46 का 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाना मतलब अपना चुपकी, तुम जो कर रहे हो उसमें उसको रोक दो। तुम जो सोच रहे हो उसको रोक दो। तुम जो करने वाले हो उसको रोक दो। तुम अगर आधा भी कर दियो तो उसको रोक दो। तुम अभी पूरा करने वाले, परमेश्वर मैं तो अभी थोड़ा देर में पूरा हो जाएगा, रोक दो। अगर तुम परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हो तो शांति बरतना बहुत जरूरी है। शांति मतलब चुप रहना नहीं। शांति मतलब अपने क्रिय से शांत होना, अपने कर्म से शांत होना, अपनी इच्छा से शांत हो, अपनी इच्छा को मिटा देना। बोला प्रभु, मैं अभी चुप चुप चुपकी साध रहा हूं। मैं भी इंतजार कर, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगी। ये होता है शांति। समझ रहे? तब देखिएगा परमेश्वर कैसे बात करते हैं आपसे। शैतान जो है वो प्रकाश की तरह आएगा। दूसरा कोरिन्थियन का 11 का 14 में लिखा है कि शैतान परमेश्वर की तरह आएगा। शैतान मतलब आप जो देखते हो ना, दो दो सिंग रहेगा, बड़ा बड़ा दांत रहेगा। शैतान ऐसा नहीं रहता है। शैतान को पहचानने में भी लोग लोग ये करें। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप समझोगे, शैतान और दुष्ट आत्माओं को पहचानने के लिए भी लोग भटक जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि ये देवदूत है, ये स्वर्गदूत है। वो एक ऐसे ऐसी आवाजों से बात करेगा, आपको आपको निरंतर प्रभावित करने का कोशिश करेगा। वो कहेगा तुम जो सोच रहे हो वो सही है। अगर परमेश्वर ने तुमसे बात भी कर लिया तो बोलेगा, अरे ये बाइबल तो कई साल पहले लिखा गया है, इसकी थोड़ी ना तुम्हारे लिए लिखा गया है। ये तो अब्राहम के लिए लिखा गया है, ये तो मूसा के लिए लिखा है। अब अब्राहम मूसा नहीं है, स्वर्ग में है वो। अभी कौन है, इसको कौन पकड़ा है? मैं पकड़ा हूं। तो ये मेरे लिए लिखा है। इसमें हर बातें मेरे लिए है। परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है मुझे। इसको जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे ना, फिर से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, जब कोई मेरी तरफ देखो। इसको जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारा जीवन सही नहीं होगा मेरे दोस्त। तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगा। तुम इस किताब से जितना भागोगे, तुमको क्या लगता है एक संडे चर्च आके बैठ जाओगे तो हो जाएगा तुमको? तुमको रोज परमेश्वर का आवाज चाहिए, हर घड़ी परमेश्वर का आवाज चाहिए। आज मैं हॉस्पिटल में परमेश्वर का आवाज नहीं सुनता, कल मैं आवाज नहीं सुनता, तो मैं आज में मर गया होता। आश्वासन बहुत बड़ा चीज होता है। अगुवाई बहुत बड़ा चीज होता है, और अगुवाई सिर्फ परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। भविष्य के बारे में सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। तुम्हारे भविष्य के बारे में सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, और तुम्हारा भविष्य इस किताब में लिखा है। तुम्हारा भविष्य बाइबल में लिखा है। तुम एक बार बाइबल पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा तुमको क्या करना है। तुम अगर कोई समस्या में फंसे हो तो बाइबल पूरा पढ़ो, पता चल जाएगा तुमको समस्या से निकलना कैसे है। तुमको कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा, तुम बाइबल पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है। तुमको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, बाइबल पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तुमको किसी को क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है, बाइबल पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा किसको क्या बोलना है। कल क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में तुमको नहीं मालूम, बाइबल पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा कल क्या प्रभु करने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। God speaks more to those who steward his voice well. Obedience increases sensitivity. बहुत बड़ा सीख है, मैं आपको आज बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने, मैंने जो भी बोला, अगर आपने नहीं सुना तो इसको जरूर सुनिएगा।
जैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको वो पालन करना पड़ेगा। जितना आप परमेश्वर के आवाज को पालन करोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। परमेश्वर आज बोला आपको कि ये खाओ, आपने नहीं खाया, तो अगले बार परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। अगले बार परमेश्वर आपसे बात करेगा, लेकिन भारी वाला चीज नहीं बताएगा, क्योंकि आप पहले वाले चीज में ईमानदार नहीं थे। परमेश्वर अगर आपको बोलेगा वहां रहो, तो वहीं रहना है, हालात कैसे भी हो। और परमेश्वर आपको बोलेगा वहां छोड़ो, तो आपको छोड़ना है, हालात कैसे भी हो। मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ये नहीं सुन। परमेश्वर आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक पहले वाले बात को आप सुन ना लें। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 23 कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरी बात मानेगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन या बात को मानेगा, और हम उसके साथ वास करेंगे, मतलब हम उसके साथ रहेंगे। कितना कुछ बोला होगा परमेश्वर आपको, आप कितना सुने। अभी तक जो जो नहीं सुने उसको पूरा कीजिए। समझ रहे? Sometimes it is not about the voice, it's about the direction. God's voice always leads you deeper into surrender, holiness and love. परमेश्वर का आवाज हर बार मार्गदर्शन नहीं करेगा आपको। कभी कभी परमेश्वर का आवाज आपसे बात करेगा ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हमेशा परमेश्वर मुझे क्या करना है बताइए, मेरा भविष्य क्या है बताइए, यही नहीं। कभी कभी ये भी पूछना, परमेश्वर आपसे ये भी बात करेगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कितना चाहता है। भजन संहिता 85:8 में लिखा है, मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह अपने लोगों से शांति की प्रतिज्ञा करता है। तो परमेश्वर जब कभी कभी बात करता है, तो सिर्फ मार्गदर्शन के बारे में नहीं बात करता है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये मत करो वो मत करो, हर बार वही नहीं बोलता है। परमेश्वर ये भी बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा सुन रहा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बहुत ज्यादा सहानुभूति की बातें परमेश्वर मुझसे करते हैं, वरना मैं आज ऐसा होता ही नहीं। डरो मत, मैं तुमको निकालूंगा इसमें से। एक बार परमेश्वर मुझे बोले, मैं तो तेरे साथ हूं ना, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। मुझे बहुत धैर्य आया। मैं एक बहुत बड़े टेंशन में था, तो परमेश्वर ने कहा, तुझे टेंशन लेने का क्या जरूरत है, मैं तो हूं ना तेरे साथ। तो अगर आग में जाएगा तो मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, तो अगर पानी में जाएगा तो मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, तू ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो मैं भी गिरूंगा तेरे साथ, तू नीचे से ऊपर जाएगा तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ, तो जहां जाएगा मैं वहां हूं तेरे साथ। परमेश्वर ने मुझसे बोला। मुझे बहुत शांति मिला और धैर्य मिला, क्योंकि वो बातें बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं आपके बारे में नहीं जानता, मुझे मुझे कल कहाँ जाना है परमेश्वर मुझे लेके चले जाएगा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। अगर परमेश्वर, मैं ही बोलता हूँ, प्रभु मैं तो वहां जाऊंगा, तो आएगा ना, तो रहेगा ना, तेरा मेरा दोस्ती ऐसे ही रहेगा ना, तेरा मेरा प्रेम ऐसे ही रहे। मैं ऐसे सारे सवाल पूछता हूँ परमेश्वर से। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये परमेश्वर का आवाज है मेरा आवाज है, तो कैसे परखे? परखने का दो तरीका है। डिड गॉड पुश मी टुवर्ड्स हिम और पुल मी टुवर्ड्स हिम? ये जो आ रहा है आवाज, ये क्या मुझे परमेश्वर की ओर खींच रहा है, या ये आवाज मुझे परमेश्वर से दूर खींच रहा है? दूसरा पूछना है आप, क्या ये आवाज मुझे शांति दे रहा है,
या क्या ये आवाज़ मेरे अंदर में एक संघर्ष और अहंकार प्रधान ये कर रहा है? मुझे अहंकार होने के लिए मुझे प्रभावित कर रहा है, मैं अहंकार बन जाऊँ, अहंकार। और एक सवाल पूछ रहा है, क्या ये आवाज़ मुझे धीरज दे रहा है या ये आवाज़ मुझे संदेह में गिरा रहा है? अगर वो आवाज़ परमेश्वर की ओर खींच रहा है, वो निर्णय, तो ये परमेश्वर की ओर से। अगर परमेश्वर से दूर खींच रहा है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं। भोजन क्या होते हैं ना, एक चर्च में बढ़ना, मैं देख रहा हूँ भोजन को, भोजन एक चर्च में बढ़ना शुरू करते हैं। अभी उनके जीवन में बढ़ोतरी का समय है, परमेश्वर इस्तेमाल करने का शुरू करें, अचानक उनको लगता है कि बाहर जाके नौकरी करें और ज़्यादा पैसा कमाए। परमेश्वर अभी तुमको तैयार कर रहा है और परमेश्वर वो भी आशीष देने वाला है उनको, लेकिन नहीं, वो दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। एक आवाज़ आता है उनके जीवन में, जब हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ मेरा आवाज़ सुन रहा है, हर कोई व्यक्ति चाहे वो कोई से भी क्षेत्र में हो और आत्मिक स्तर में कोई भी स्तर में हो, जब परमेश्वर आपको बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसी समय में आवाज आएगा आपको उस बढ़ोतरी से दूर करने के लिए। तो ये सवाल पूछना है, क्या ये निर्णय या ये आवाज मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, ये परमेश्वर का करीब लेकर आ रहा है? क्या ये मुझे शांति दे रहा है या ये मेरा स्वार्थ है? अगर आपका स्वार्थ है तो आपको शांति नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर का आवाज है, उसमें नुकसान भी है आपका, एक पल के लिए नुकसान भी है, लेकिन उसमें आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर का आवाज संदेह लेकर नहीं आएगा, शांति लेकर आएगा। तो इन चीज़ों से आप परख सकते हो। तो मैं आज यही बताऊंगा कि ज़्यादा वचन पढ़िए और अपने आप को परमेश्वर में स्थिर कीजिए। चलिए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं। चलिए, जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं वहीं पर हम बैठे रहेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज सबों के लिए कि परमेश्वर सबों के जीवन में प्रभु आप बातें कीजिए, कि आपका आवाज़ को समझने का परमेश्वर वो ज्ञान और बुद्धि दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद। सब खड़े होते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। ये पूरे सप्ते भर परमेश्वर आप उनके साथ रहिए, उनको चलाइए, उनको अगुवाई दीजिए। हर दुर्घटना, हर विपत्ति से परमेश्वर उनको बचाइए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार का हर एक सदस्य के साथ कायम रहे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।